हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिषी कार्यक्रम में। मित्रों, आज जो मैं चर्चा करूंगा वो करूंगा मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। जब भी मंगल ग्रह किसी अन्य ग्रह के साथ युति करता है, साथ में रहता है, या किसी अन्य ग्रह की दृष्टि मंगल पे पड़ती है या मंगल की दृष्टि अन्य ग्रहों पर पड़ती है, तो मंगल ग्रह भी भाग्य को बदलने का काम करने लग जाता है। जैसे कि मंगल ग्रह एक उग्र ग्रह है, ज्योतिष में उसको पाप ग्रह माना जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह जब खराब स्थिति में जन्म कुंडली में होता है तो जातक या जातिका को पाप वृत्ति में लगाने का कार्य भी मंगल ग्रह करता है। मित्रों, वीडियो में प्रारंभ करने से पहले पुनः आपसे मैं निवेदन करूंगा कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आपको ठीक लगती है, समझ में आती है, तो अन्य लोगों तक भेजने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ साथ में कोई शंका, कोई संदेह आपके मन में है तो कमेंट में लिखें, या मेरे पर्सनल नंबर 96275571 और 50 इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आओ सीधे चलते हैं आज की चर्चा पर। मंगल ग्रह, सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। यदि मंगल और बुध इन दोनों की युति है तो मित्रों ये शिक्षा में व्यवधान पैदा करते हैं। शिक्षा में व्यवधान क्या होगा कि यदि हो सकता है शिक्षा पूरी न हो, या शिक्षा में जो आपका परीक्षा फल आता है उसमें कोई आपके मन के इच्छित फल उसमें न मिले। यदि पंचम भाव में मंगल और बुध की युति बन रही है तो ये आप निश्चित माने कि शिक्षा आपकी पूर्ण नहीं हो सकती है, अधूरी शिक्षा आपकी रह सकती है। आप तीव्र बुद्धि के होंगे परंतु आप शिक्षा पूर्ण नहीं कर सकते हैं। व्यवधान पैदा हो जाएगा। व्यवधान दिला सकते हैं। हो सकता है कि अन्य ग्रहों की, यदि इस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो व्यवधान होते हुए भी आप शिक्षा को पूर्ण कर सके हैं, अध्ययन पूर्ण कर सके हैं। परंतु अधिकतर यह देखा गया है कि मंगल बुद्धि की युति शिक्षा में व्यवधान दिला सकती है। बुध वाणी का कारक है, मंगल उग्र ग्रह है, वाणी लड़खड़ा जाती है। आप का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानियां उत्पन्न कर देता है। यदि मंगल के सामने शनि, या मंगल और शनि एक साथ युति बना रहे हैं किसी भी भाव में, तो ऐसी स्थिति में एक तो सबसे पहले है कि भाइयों के साथ आपका सामंजस्य ठीक नहीं बैठेगा। भाइयों के साथ आपका व्यवहार
आपका वार्तालाप कम हो जाएगा और यहाँ तक कि आपका उठना बैठना अपने भाइयों के साथ बिल्कुल बंद भी हो सकता है। मंगल शनि की युति यदि अष्टम भाव में बन रही है तो ऐसे जातकों के लिए एक सलाह बहुत जरूरी है। यदि आप वाहन चलाते हैं तो सोच समझ करके वाहन चलाएं। जरूरी यात्राएं करें और खास करके वाहन की जो गति है, गति पे नियंत्रण रखना अति आवश्यक है, क्योंकि यह मंगल और शनि अष्टम भाव में बैठ करके अचानक एक्सीडेंट, दुर्घटना का योग बनाते हैं। दूसरी बात है, मंगल और शनि की जो युति है वो व्यक्ति को क्रूर स्वभाव का बना देती है। ऐसा व्यक्ति क्रूर होता है। जब क्रोध आता है तो उसको ये होश नहीं होती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वह कुछ भी ऐसे कार्य कर देता है जिसके बाद उसको पश्चाताप करने के लिए भी समय नहीं रह पाता है। मित्रों, मंगल ग्रह शनि के साथ यदि विराजमान है या कभी देखा गया है कि मंगल ग्रह शनि के साथ विराजमान है, पंचम भाव में बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति में बदले की भावना होती है। बदला लेने की अड़ियल, बदला लेने का अड़ियल स्वभाव कूट कूट कर ऐसे व्यक्ति में भरा हुआ होता है। जब तक ऐसा व्यक्ति बदला नहीं लेता है, तब तक उसके मन में वही बात, वही विवाद घूमता रहता है और जब बदला पूरा करेगा तब जाकर के उसको शांति मिलती है। तो ऐसी स्थिति मंगल ग्रह शनि ग्रह के साथ रह करके पैदा करता है। और कभी कभी शनि मंगल की युति व्यक्ति को कारागार तक, कोर्ट कचहरी तक पहुंचाने का कार्य भी करती है। सबसे पहले सावधानियां हैं मंगल शनि की युति वालों के लिए। सबसे पहले ध्यान दें, कहीं पे भी विवाद होता है उस विवाद में आप हिस्सा न लें। उस विवाद में जानबूझ करके या अनजान में भी उस विवाद में न जाएं। जहां पर विवादास्पद वार्तालाप चलता है वहां पर आप कभी भी सहभागिता न करें। दूसरे के विवादों में अपने आप सुफर बन करके न जाएं, अन्यथा आप फंस सकते हैं। और यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी का आपको सामना करना पड़ सकता है और कारागार या सलाखों के बीच भी, अंदर भी आपको पहुंचाने का काम यह युति कर सकती है, मंगल शनि की युति। दूसरी बात, मंगल शनि का जो व्यक्ति है उसको बहुत जरूरी और ध्यान में रखने योग्य बात है कि मंगलवार हो गया, शनिवार हो गया, इन दोनों बारों को आप कभी भी मांस और मदिरा का सेवन न करें। वैसे तो मंगल शनि युति वालों के लिए कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, परंतु यदि आप नहीं रह पाते हैं तो मंगल और शनिवार 2 बार ऐसे हैं, इन 2 बारों को आपने मांस मदिरे का सेवन नहीं करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और इन 2 बारों में खास करके ध्यान रखना है कि हम कभी भी कोई विवाद में हम न जाएं। कोई विवाद वाली बात है तो मंगल और शनिवार को न करें। इससे बचने की कोशिश आप सदैव करते रहें। उसके अलावा मित्रों, यदि आप मंगल और शनि को आपकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होती है तो आप लोगों को घर में सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सदैव अपने पास एक हनुमान जी की मूर्ति या हनुमान जी का जो गजा होता है उसको अपने पास रखें।
सदैव हनुमान चालीसा का पाठ करें। जितने अधिक से अधिक आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करेंगे, हनुमानी सिंदूर आप धारण करेंगे, उतना आपको लाभ की प्राप्ति होगी, उतना आप अपने आप को शांत पाएंगे। मीठे से दिन की शुरुआत करें, अर्थात मीठा खाएं, मीठा बोलने की कोशिश करें, अधिक से अधिक मीठा बोलें और साथ साथ में हनुमानी सिंदूर अपने पास अवश्य रखें। सायंकाल को अंधेरा होने से पहले अपने घर में प्रवेश करने की कोशिश करें, शनिवार और मंगलवार को। क्योंकि मित्रों, मैंने पहले भी कहा है, शनि और मंगल की युति अच्छी नहीं होती है, बहुत ही खराब होती है। और वो और ज़्यादा खराब तब हो जाती है यदि उस पर किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि न पड़ रही हो। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होगी तो थोड़ा बहुत आपको राहत मिल सकती है, अन्यथा बहुत ही विचलित करने वाली, अपने स्वभाव को खराब करने वाली या छवि को खराब करने वाली यह युति होती है। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।